हम अंबेडकर जी के स्टैचू से सारे एमपी शांति से पार्लियामेंट हाउस जा रहे थे। पार्लियामेंट हाउस के सीढ़ियों पे बीजेपी के एमपी लकड़ियां लिए हमारे सामने खड़े होते हैं, हमें अंदर नहीं जाने देते हैं। राहुल गांधी को हो सकती है जेल, कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं राहुल गांधी। और क्या राहुल गांधी की संसद सदस्यता भी जाने वाली है? और क्या वाकई राहुल गांधी की सदस्यता अगर चली गई तो वापस मिल पाना बहुत मुश्किल है? और क्यों अब राहुल गांधी के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है? नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं आज की सबसे बड़ी खबर। और आज की इस बड़ी खबर में हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी की। जी हां, हाल ही में संसद के बाहर जो पूरा बवाल हुआ और संसद के बाहर जिस तरीके से इस बवाल में राहुल गांधी फंस गए या फंसा दिया गया, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो अपमान गृह मंत्री अमित शाह ने किया, उसके बाद कांग्रेस ने सीधे तौर पर अमित शाह के खिलाफ मोर्चा खोला और कहा कि अमित शाह को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से माफी मांगनी चाहिए, पूरे देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए और अमित शाह को अपना मंत्री पद भी छोड़ना चाहिए। लेकिन इन सब के बीच में क्या देखने को मिलता है कि बीजेपी ने पूरे खेल को ही पलट कर रख दिया। यानी कि बीजेपी ने क्या मुहिम बनाई थी कि राहुल गांधी के खिलाफ एक चक्रव्यूह रच दिया जाए और उस चक्रव्यूह में फंसा कर रखा जाए राहुल गांधी को, जैसे महाभारत में अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर मार दिया गया था। ठीक ऐसे ही बीजेपी ने रातों रात चक्रव्यूह रचा राहुल गांधी के खिलाफ। पूरी स्क्रिप्ट तैयार थी, सबसे आगे कर दिया गया सबसे बुजुर्ग सांसद प्रताप सारंगी को, और इसके अलावा बीजेपी ने अपने कमजोर सांसदों को आगे कर दिया गया, जानबूझकर उकसाया गया। और जब बात थोड़ी धक्का मुक्की पे हुई तो इस पूरे मामले को इस तरीके से बना दिया गया कि राहुल गांधी ने संसद में गुंडागर्दी की। इस तरीके से बीजेपी ने बना दिया, राहुल गांधी ने पूरा माहौल खराब करने की कोशिश की। लेकिन राहुल ने इस पर सफाई भी दी है, मैं अपने दर्शकों को जरा सुनवाता हूं। हम अंबेडकर जी के स्टैचू से सारे एमपी शांति से पार्लियामेंट हाउस जा रहे थे। पार्लियामेंट हाउस के सीढ़ियों पे बीजेपी के एमपी लकड़ियां लिए हमारे सामने खड़े होते हैं, हमें अंदर नहीं जाने देते हैं। और उसके बाद अब ये थोड़ा सा अपना फिर से डिस्ट्रैक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। रियलिटी ये है, इन्होंने अंबेडकर जी का अपमान किया है, उसकी अपॉलॉजी होनी चाहिए और रिजाइन कर। तो सुना आपने राहुल गांधी क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं। लेकिन अब ऐसे में अपने दर्शकों को बता दें कि बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ कई धाराओं में एफआईआर दर्ज की है और अब जो है वो राहुल गांधी के खिलाफ जांच बैठ गई है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि क्या वाकई राहुल गांधी को जेल होगी, और राहुल गांधी को अगर जेल होगी तो क्या ऐसे में ये बीजेपी की बहुत बड़ी जीत होगी। लेकिन राहुल गांधी के समर्थन में बीजेपी के कई बड़े चेहरे भी आते नजर आ रहे हैं जो बैक सपोर्ट समर्थन दे रहे हैं। यानी कि उन्होंने जो बीजेपी की जो पूरी करतूत जो ड्रामा पॉलिटिक्स हुई है उस पर चुप्पी साधते हुए ये सीधे तौर पर बताया है कि वो बीजेपी की इस पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं है, जिनमें ज्योतिरादित्य सिंधिया, नितिन गडकरी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और बीजेपी की जितनी सहयोगी पार्टियां, उन्होंने इस मुद्दे पर कुछ नहीं बोला है जो ड्रामा पॉलिटिक्स बीजेपी ने रचा है। यानी कि सीधे तौर पर क्या फंसाने की कोशिश राहुल गांधी को की गई है। लेकिन क्या राहुल गांधी को फंसाने की जो कोशिश, जो चक्रव्यूह रचा गया है, इसमें क्या पूरी तरीके से अब फंस जाएंगे राहुल गांधी या उन्हें बाहर निकाला जाएगा? और जिस तरीके से बीजेपी के जो लोग उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं बताता है कि क्या वाकई बीजेपी पार्टी आलाकमान जो कर रही है इससे बीजेपी के अपने लोग भी खुश नहीं है। आज के लिए तहीं, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए, नमस्कार।